नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। और सिलेबस भी हमारा जो DSSP में जो TGT PGT में जो आपका पार्ट बी होता है, उसमें आपका जो ग्रेजुएशन का जो पार्ट आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ग्रेजुएशन के पार्ट में भी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो रियल एनालिसिस का जो पोर्शन होता है वो आपका ज़्यादा आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन बताऊंगी। जैसे रियल एनालिसिस हो गया, आपका लीनियर अलजेब्रा जो है वो कहाँ से आता है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के कौन कौन से टॉपिक हैं, इसके बाद आपकी जो टोपोलॉजी होती है उसके कौन कौन से टॉपिक हैं, और इसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी जो है वो आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। और जो ग्रुप थ्योरी जो है आपकी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी जो है उसमें से भी जो है वो कहाँ कहाँ से जो टॉपिक जो है वो आपको करने हैं, वो टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, वन बाय वन बताऊंगी। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के बारे में। और रियल एनालिसिस का जो मैं यहाँ पर सिलेबस लेके आई हूँ, ये मैंने आपको यूनिट वाइज जो है वो यहाँ पर सिलेबस बताया है। 7 यूनिट्स में इसको जो है वो मैंने डिवाइड किया है, और उन 7 यूनिट्स में से आपको क्या क्या करना है। टोटल रियल एनालिसिस में आपको जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर यूनिट वाइज यहाँ पर लेके आई हूँ। लेकिन आपको टीजीटी के लिए कौन कौन से यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको टीजीटी के लिए प्रिपेयर करने हैं या फिर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रियल एनालिसिस के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 7 यूनिट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसमें देखिए आपका क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपको सबसे पहले करना है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपका क्या होता है, जो 11th क्लास का सबसे पहले जो आपकी सेट है, आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, वो चैप्टर जो है वो सारे इसमें आ जाते हैं। आप कैसे वन वन फंक्शंस निकाल सकते हो, कैसे आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यानी कि काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग आपके वन वन फंक्शंस की या फिर आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, वो सारे हैं। बाकी 11th और 12th का जो मैं पोर्शन आपको करवा रही हूँ, उसमें से ये सारी एलिमेंट्री सेट थ्योरी जो है वो आपकी सारी कवर होती है 11th और 12th के मैथ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ये आपका यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में जो मैंने आपको यहाँ पर जो टॉपिक दे रखे हैं, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं, कुछ आपके करवाने बाकी हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स जो लिख रखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके DSSB TGT और PGT दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एलिमेंट्री सेट थ्योरी है, रियल नंबर सिस्टम एज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्डर फील्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछने के सबसे ज्यादा चांस है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है, इसकी मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी थी, लेकिन इसका प्रूफ भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी कि वो कैसे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की जो आपकी, क्योंकि एक्स और वाई दो आपकी रियल नंबर होते हैं, देन आपका जो यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर आप लेते हो जो ग्रेटर 0 है, देन वो आप जब किसी एक नंबर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो आपका nx ग्रेटर होता है सेकेंड नंबर y से। तो ये आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, आपको स्टेटमेंट याद रखनी है टीजीटी के लिए। बाकी यहाँ पर जो है मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगी कि वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ कैसे होती है। ठीक है, इसके साथ सुप्रीमम इन्फीमम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, और सीक्वेंस और सीरीज जो है ये हमारा रहता है, ये भी हम करेंगे। कन्वर्जेंस, आपकी लिमिट, सुप्रीमम लिमिट, इन्फीमम जो है वो आपकी सुप्रीमम और इन्फीमम में जैसे हम लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट करके वहां पर अपना सुप्रीमम निकालते हैं, इन्फीमम निकालते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट भी आपका मैंने यहाँ पर करवा रखा है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, इसमें से आपके 2 यहाँ पर रहते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि अपनी सीरीज जो है रियल एनालिसिस की वो चल रही है। लेकिन आपको फर्स्ट यूनिट में मैं यहाँ पर जो टॉपिक है वो लेके आई हूँ, वो सारे टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, और एक मैं आपके लिए यहाँ पर सिलेबस इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कई बार होता है कि आप सेल्फ स्टडी करने पर ज्यादा विश्वास रखते हो, तो वहां पर जो है वो आप सेल्फ स्टडी करके भी इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। ग्रेजुएशन में आपने जो भी मैथ्स पढ़े हैं उन सब मैथ्स को इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो खरीदने की कोई जरूरी नहीं है, आपका कोई फ्रेंड या जूनियर कोई तो आपके जो है वो रिलेशन में होगा, उनसे ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर कवर कर लीजिए। बाकी आप साथ साथ अगर यहाँ पर मेरे जो वीडियो है उनसे अगर नोट्स बनाते हो तो भी आपका जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो यूनिट है ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक आपके टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ओपन और क्लोज्ड सेट हो जाएगा, लिमिट पॉइंट है, बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम फॉर फाइनाइट सेट के लिए, हैंड बोरल थ्योरम जो है आपकी वो भी
कंटिन्यूटी आपकी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और यहाँ पर ये कंटिन्यूटी हो गया, जो डिसकंटिन्यूटी होगी ये अगर आपको 11th और 12th का जो लिमिट का चैप्टर है, डेरिवेटिव के चैप्टर हैं, ठीक है, वहां पर अगर आपको ये चीजें आपको अच्छे से आती है, यानी कि 11th 12th का तो आपको सबसे पहले कवर करना है। अगर आपका 11th 12th का अगर कवर नहीं है तो आपके लिए जो है वो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं आगे हाई लेवल का अगर आप मैथ करोगे तो, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले 11th और 12th का जो मैथ्स है वो आप टिप्स पर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका बोलजानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, इनकी जो है वो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट आपके लिए लेके आऊंगी इन दोनों की। तो ये जो क्या है, ये मैंने यहाँ पर बोलजानो विस्टास थ्योरम आपको करवा रखी है, लेकिन ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो मैंने आपको नहीं करवाई है। टीजीटी के लिए जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद इनकी, क्योंकि बोलजानो विस्टास थ्योरम के प्रीवियस में जैसे अपने पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट आई थी, तो अपने पास जितने भी यहाँ पर आपकी जो नेमिंग थ्योरम्स रहेंगी उनका हम क्या करेंगे, उनकी स्टेटमेंट जो है वो हम टिप्स पर कर लेंगे, ठीक है। सारी यहाँ पर मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। आप देखिए यहाँ पर जो यूनिट 3 है ये आपकी जो है ये आपकी 12th लेवल तक की है। जैसे आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, रोल्स थ्योरम हो गया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। बाकी इसका जो यहाँ पर ग्रेजुएशन में किस टाइप से जो है वो इसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा अलग दे देते हैं, तो उससे रिलेटेड हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। यूनिट 3 बिल्कुल ही आपकी आसान है। फिर यहाँ पर आता है 4th यूनिट। 4th यूनिट में देखिए रिमान इंटीग्रेशन मैंने आपको करवा दिया है, रिमान सम करवा दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस और बाउंडेड। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका चल रहा है, जैसे रिमान इंटीग्रेशन में मैंने आपको जो है वो लगभग करवा दिया है, रिमान सम भी हो गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज के फंक्शंस जो है वो यहाँ पर आएंगे, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड अनबाउंडेड सेट जैसे मैंने आपको वहां पर करवा दिया है। और पावर सीरीज में जो है वो कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे इनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पावर सीरीज में हम वो सब करेंगे जो यहाँ पर पूछा जा सकता है, ज्यादा इसमें आपको पूरा नहीं करना है। टीजीटी के लिए अगर आप तैयारी करते हो तो पावर सीरीज के जो है वो आप सारा चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि जो रियल एनालिसिस जो आपका 5th सेमेस्टर में जो आपका मैथ्स लगता है उसमें आपका पावर सीरीज का चैप्टर है, तो वो आप जो है वो कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट जो मैंने यहाँ पर डिवाइड की है 5th नंबर पर, वो देखिए कि यहाँ पर जो आपकी 5th नंबर की जो यूनिट है इसमें आपका जो है ये जो मैं ये कहूंगी कि आपको करने की जरूरी नहीं है। आप यूनिट 5 अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो यूनिट 5 ना करें, ठीक है। टीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो यूनिट 5 ना करें, और अगर पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो सबसे लास्ट में इस यूनिट को उठाएं। अगर आपके बाकी यूनिट्स हो जाते हैं तो उसके बाद, ठीक है। तो 5th आपको यूनिट पहले नहीं करना है। इसके साथ ही आपको 7th यूनिट जो है ये भी आपको पहले नहीं करना है। आपको वो यूनिट जो मैंने यहाँ पर बताई है, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो आपको करना है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, दोनों के लिए आपको टिप्स पर करना है। उसके बाद आपको 6th यूनिट करनी है। अगर यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है देन आप 5th और 7th यूनिट उठाएं और फिर इनको करें, ठीक है। पहले आपको 1st, 2nd, ठीक है, 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd, 4th और फिर आपको 6th करनी है। ये आपको जब हो जाए कि ये हमारी बहुत अच्छी हो गई है, देन आपको जो है वो 5th और 7th यूनिट जो है वो करनी है। दोनों के लिए लागू होता है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आपका जो टीजीटी जो है, टीजीटी का अगर हम सिलेबस देखें तो 5th और 7th जो है ये आपके ना के बराबर है आपका, ठीक है, ना के बराबर आपका सिलेबस है। लेकिन पीजीटी के लिए जो है वो यहां से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं कह रही हूं, फिर भी मैं यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूं इनको। आप जो है वो इनको सबसे ज्यादा तभी करें जब आपका ये जो आपकी 5 यूनिट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएं, देन आप इनको जो है वो यहां पर करें, ठीक है। फिर आपका जो 6th यूनिट इसमें आपका मीट्रिक स्पेस हो गया, ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल, ठीक है। ओपन बॉल और क्लोज्ड बॉल जो है ये आपका जो है वो सीधी डेफिनेशंस आपको करनी है टीजीटी के लिए। ओपन सेट, क्लोज्ड सेट मैंने आपको करवा रखा है। ये कनेक्टेडनेस जो है, कॉम्पैक्टनेस है, ये आपकी रहती है। जो आपका ये, क्योंकि देखिए मीट्रिक स्पेस का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस, इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर ये आपका कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस होता है। डेंस सेट, नो वेयर डेंस सेट जो है ये मैंने आपको डेफिनेशंस इनकी करवा रखी है, लेकिन मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड जो है वो इनकी डेफिनेशंस आएंगी, वो भी मैं यहाँ पर करवा दूंगी। देखा जाए तो ओवरऑल आपकी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो जो यूनिट्स आपकी कनेक्टेड हैं वो मैं आपको पहले करवाऊंगी। जैसे 1st यूनिट, 2nd यूनिट आपकी जैसे ही कंप्लीट होगी तो मैं आपको यहाँ पर 6th यूनिट करवाऊंगी, क्योंकि ये सारी जो डेफिनेशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। देन हम यहाँ पर 6th यूनिट जो है वो करेंगे, दोनों अपनी यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होने वाली है। देन हम यहाँ पर मीट्रिक स्पेस ये करेंगे और फिर जो है वो हम यहाँ पर आपकी जो 3rd और 4th यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे। 3rd यूनिट जो है उसके साथ हम 12th का जो डिफरेंशिएशन है, अपना जो लिमिट का चैप्टर है, कंटिन्यूटी का जो चैप्टर, वो हम साथ साथ करेंगे। देन रियल एनालिसिस में अपना वो साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि जब हम कनेक्ट करके कोई चीजें पढ़ते हैं तो वो हमें ज्यादा लंबे टाइम के लिए जो है वो याद रहती हैं।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो अलग अलग आपको यहाँ पर बता दिया है। इन आप इस सिलेबस को जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जो है वो इन टॉपिक्स को देख कर जो है वो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन के मैथ्स हैं तो आप उनसे सेल्फ स्टडी भी कर सको। ठीक है। तो आज की इसमें हमने रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया है। सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर आपका जो है वो सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाया है, ये आपका जो पीछे जो पेपर है उनको जो है वो एनालिसिस करके ही यहाँ पर बताया गया है। तो आप जो है वो इनको अच्छे से करें, और इनसे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे ज्यादा रियल एनालिसिस में आगे कोई टॉपिक भी नहीं है। ठीक है। तो आपको ये चीजें जो है वो आपको करनी है। तो आपका यहाँ पर मैंने क्लियर बताया है, पहले आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ यूनिट करनी है, देन आपको फिफ्थ और सेवंथ यूनिट करनी है। टीजीटी के लिए आपको नहीं करनी। पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पीजीटी के लिए आपको फिफ्थ और सेवंथ यूनिट करनी है। और इसके लिए भी आपको फिफ्थ और सेवंथ जो है वो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। बस आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह हैं, इनके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप कर लीजिए, बाकी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है। वन बाय वन आपको लीनियर अलजेब्रा का भी बताऊंगी, और आपका टोपोलॉजी का भी बताऊंगी, और आपका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हमें क्या क्या करना है वो भी बताऊंगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।